मोदी के 42 सेकंड के वीडियो के फोटो शूट के लिए, जी हां, मात्र फोटो शूट के लिए पब्लिक को बाहर कर दिया गया। आज तक रिपोर्टर ने कैसे पूरी की पूरी सरकार को आईना दिखा दिया। दोस्तों, इस सरकार का, खास तौर पर मोदी जी का, इस बात में तो कोई सानी नहीं है कि वो गजब के इवेंट मैनेजर हैं। मतलब इवेंट तो ऐसे ऐसे क्रिएट किए गए हैं इस देश में पिछले 12 सालों में, जो आज से पहले कभी नहीं हुए होंगे। लेकिन दोस्तों, उन इवेंटों की सच्चाई क्या है, जमीन पर हालात क्या हैं, उसका जीता जागता प्रमाण दिल्ली के भारत मंडपम में हो रहे इंडिया AI समिट का मतलब इसका एग्जाम्पल है। ये हालत ही हो गई दोस्तों कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के 42 सेकंड के वीडियो शूट के लिए, एक रील के शूट के लिए पूरी की पूरी पब्लिक को बाहर कर दिया गया। दोस्तों, दिल्ली के भारत मंडपम में AI समिट हो रहा है, आप जानते हैं, और इसके लिए जो पहला दिन था, इसको लेकर भारी शिकायतों का अंबार लगा हुआ है। अगर आप विस्तार से चाहें तो मेरा ये वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि कैसे देश के अलग अलग हिस्सों से जो पार्टिसिपेंट्स यहां पर आए थे AI समिट में, उन लोगों को इतनी परेशानी हुई। किसी का सामान चोरी हो गया, कोई कह रहा है कि वहां खाने पीने का सामान अलाउड नहीं था, और जब वो खाना पीने का सामान लेने के लिए गए, खरीदने के लिए गए, तो वहां UPI पेमेंट नहीं हो रहा था। इनफैक्ट कोई कह रहा था कि वहां मोबाइल के नेटवर्क काम नहीं कर रहे थे। जी हाँ, ऐसे हालात में एक वीडियो आया है दोस्तों IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव, उन्होंने अपने साथ मोदी जी का एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें आगे आगे मोदी जी चल रहे हैं और पीछे पीछे अश्विनी वैष्णव जी चल रहे हैं। 42 सेकंड का ये वीडियो है। इस वीडियो में पीछे से म्यूजिक लगा है बैकग्राउंड में, तो बातचीत क्या हो रही है तो सुनाई नहीं दे रहा है। लेकिन इस वीडियो के चक्कर में, क्या आप जानते हैं, पूरा दिन कोट टाई पैंट पहने अंग्रेजी स्पीकिंग लोगों को धूप में खड़ा कर दिया गया। कुछ ऐसे सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी दोस्तों, और साथ में आपको ये भी बताऊंगी कि वो इवेंटबाजी जिसमें करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, जिसके लिए बड़ी बड़ी हेडलाइंस छापी जाती हैं, जिसकी वजह से आज सारे अखबार भर दिए गए, पहले पन्ने दूसरे पन्ने अखबारों के, उस इवेंटबाजी की हकीकत क्या है। इसलिए दोस्तों, मेरा पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि मेरे एक वीडियो में आपको 2-3 अलग अलग वीडियो की जानकारियां मिलती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहला दिन जो भारत मंडपम में AI समिट को लेकर आयोजित किया गया, जिसमें स्वयं मोदी जी आए, जानते हैं, उसके लिए एक मोदी जी का इंटरैक्ट करता हुआ पार्टिसिपेंट्स के साथ एक वीडियो शूट हुआ। पहले वो 42 सेकंड का था, अब वो 6-7 मिनट का हो गया। ठीक है, उसमें मोदी जी बात कर रहे हैं लोगों से, लोग उनको बता रहे हैं कि देखिए हमने ये क्रिएट किया है, हमने ये क्रिएट किया, और मोदी जी बड़ा ध्यान से सुन रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में आप देख रहे होंगे भारत मंडपम का ये जो पूरा हिस्सा है, जो पूरा हॉल है, खाली खाली सा दिख रहा है। ये जो खाली खाली आपको हॉल दिख रहा है, ये ऐसे ही खाली नहीं है, ये खाली कराया गया है। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी को यहां पर आना था। क्या आप जानते हैं दोस्तों, मोदी जी को शाम को 5 बजे आना था। उसके लिए जो पार्टिसिपेंट्स वहां पर आए हुए थे, उनकी शिकायत है कि सुबह एक तो 7 बजे वहां लाइन लग गई, 9 बजे से एंट्री हुई, और 12 बजे सबको बाहर कर दिया गया, क्योंकि प्रधानमंत्री को यहां पर आना था। कुछ लोगों ने तो अपना सामान छोड़ा, वो सामान चोरी हो गया। PM की जहां सुरक्षा थी, वहां से सामान चोरी हो गया, और बाकी लोग जिनको बाहर किया गया, वो कोट टाई पैंट पहन के देखिए बाहर ऐसे खड़े थे। ये भारत मंडपम के बाहर की तस्वीर है दोस्तों। आप सोचिए, पूरी दुनिया से लोग यहां पर आए हैं, और PM को क्योंकि यहां पर आना है, PM को चहलकदमी करनी है, PM को भाषणबाजी करनी है, PM को फोटोशूट करवाना है, इसके लिए जो पार्टिसिपेंट्स वहां पर आए थे उनको बाहर खड़ा कर दिया गया। इस लेवल पर लोगों को परेशानी हुई है। बाकायदा अखबारों में आर्टिकल्स छपे हैं कि AI समिट में AI जैसा कुछ था ही नहीं। कई जगह तो मोबाइल नेटवर्क तक काम नहीं कर रहे थे। तो यही जो वीडियो शेयर किया गया है ना मोदी जी का 42 सेकंड का, जिसमें मोदी जी चल रहे हैं और सब कुछ जैसे दिख रहा है, जैसे बिल्कुल डिसिप्लिन्ड है, सब कुछ अपनी जगह पर है, उसी वीडियो के नीचे राहुल सिंह नाम के एक शख्स, देखिए, कमेंट किया है, जो कि को-फाउंडर है क्ले वर्क्स के IIT रुड़की से। वो लिखते हैं, आप लोगों ने इसको पॉलिटिकल इवेंट बना दिया, शर्म आनी चाहिए आपको। पहला दिन डिजास्टर था, ठीक है। किक्ड आउट एवरी पार्टिसिपेंट फ्रॉम मेन हॉल, सभी मेन पार्टिसिपेंट्स को जिन्होंने पैसा खर्च किया है वहां पर खड़े होने के लिए, उनको बाहर कर दिया गया मेन हॉल से। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री को खाली हॉल में घूमना था, ताकि PM खाली हॉल में घूम पाए, फोटो शूट करा पाए। पैथेटिक। काइंडली डोंट होस्ट एनी सच ग्लोबल इवेंट इन इंडिया एंड एम्बैरेस एवरी इंडियन। इस तरह के ग्लोबल समिट्स इंडिया में मत किया करिए, ताकि भारत के लोगों को एम्बैरेस ना हो। दोस्तों, यहां मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री जहां भी जाएंगे, ऐसी चहलकदमी करेंगे, वहां उनका एक प्रोटोकॉल होता है। हॉल तो खाली करवाया ही जाएगा, चाहे AI समिट हो, चाहे कोई समिट हो, क्योंकि PM की सुरक्षा सर्वोपरि है ना। तो पॉइंट ये कि ये बात पहले से पता नहीं थी क्या? PM ने आना है तो या तो कोई दूसरा हॉल तैयार किया जाता जिसमें PM चहलकदमी कर दे, उनका फोटोशूट हो जाता, उनकी रील बन जाती। लेकिन जो पार्टिसिपेंट्स आपने बुलाए हैं दुनिया भर से, आप उनके सामने क्या संदेश दे रहे हैं?
दोस्तों ये वाला वीडियो मेरा जरूर देखिएगा, इसमें मैंने सब कुछ भरा है कि कौन कौन पार्टिसिपेंट क्या क्या बता रहा है। किसी का सामान चोरी हो गया, एक आदमी से सिक्योरिटी के लोगों ने बोला आप सामान छोड़कर चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, वो सामान छोड़कर चले गए, उनका सामान चोरी हो गया। बताइए कितनी शर्म की बात है, सिर्फ इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री को वहां पर आना था। पॉइंट ये दोस्तों AI समिट था। आप तो जानते ही कोई भी चीज अब बड़ी होती है तो उसमें मोदी जी की फोटो होनी बहुत जरूरी है। चाहे वैक्सीन लगे तो भी उसमें मोदी जी की फोटो होनी जरूरी है। वैक्सीन के लिए थैंक यू मोदी जी भी मोदी जी की फोटो जरूरी है। यूरिया के पैकेटों में मोदी जी की फोटो जरूरी है। राशन के पैकेटों में मोदी जी की फोटो जरूरी है। तो मोदी जी की फोटो के बिना तो चलता नहीं है। तो इतना बड़ा AI समिट कर रहे हैं तो मोदी जी के आने के बिना कैसे चलेगा? तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कर लेते। प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी तो जुड़ सकते थे। इससे क्या होता दोस्तों, इससे जो प्रोटोकॉल पीएम के आने से पहले अख्तियार करना पड़ता है वो नहीं अख्तियार करना पड़ता ना, इतनी अव्यवस्था नहीं फैलती। और डिजिटल इंडिया का जमाना है और आप AI समिट कर रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़कर, तो और अच्छा संदेश जाता। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि दुनिया के बाकी मुल्कों में इस तरह के AI समिट होते हैं तो वहां के PM या वहां के राष्ट्राध्यक्ष नहीं आते हैं। आते हैं, वो तब आते हैं जब रश कम होता है, या फिर वो ऐसे आते हैं कि उनकी सुरक्षा में भी बाधा ना आए और जो पार्टिसिपेंट्स आए उनको दिक्कत भी ना आए। लेकिन यहां आप देखिए VVIP प्रोटोकॉल इस कदर हावी हो गया कि PM के आने की वजह से घंटों पूरा दिन लोगों को धूप में खड़ा कर दिया गया। वो जो अंग्रेजी स्पीकिंग लोग हैं जो सोशल मीडिया में एक्टिव है और वो छिछलेदर कर रहे हैं सरकार की। वहीं आज तक के एंकर और रिपोर्टर हैं आशुतोष मिश्रा, उन्होंने भी एक बात बोली है दोस्तों। उन्होंने कहा है भारत इंडिया AI इम्पैक्ट समिट की मेजबानी कर रहा है और अभी तक सभी मीडिया पासेस तक जारी नहीं हुए हैं। ये डिजिटल क्रांति का आयोजन है, लेकिन सुरक्षा बलों को डिजिटल पास के माध्यम से प्रवेश के बारे में कुछ पता ही नहीं है और ना ही आयोजन स्थल पर डिजिटल कार्ड एक्सेस मशीनें उपलब्ध कराई गई हैं। कल सुबह जब ये पहले दिन था ना AI समिट का, तब आज तक के रिपोर्टर और एंकर ने, आशुतोष मिश्रा ने ये ट्वीट पोस्ट किया है सुबह सुबह के टाइम पे। हो सकता है वो वहां पर गए हों कवर करने के लिए। तो सोचिए आप AI समिट कर रहे हैं और आपके जो मीडिया के लोग हैं उनको पास तक जारी नहीं हुए, तो आप कैसे अपनी बात दुनिया भर तक के लिए पहुंचाएंगे? मीडिया ही तो जरिया है। और डिजिटल पास जैसा कुछ पता ही नहीं है वहां लगे जो सुरक्षा के लोग हैं उनको पता ही नहीं है। जिनके पास डिजिटल पास थे, जिन रिपोर्टर्स के पास, जिन मीडिया पर्सन के पास, उनको स्कैन करने के लिए वहां पर कुछ था ही नहीं और सुरक्षा वालों को कुछ पता ही नहीं है। ये क्या हो रहा है? AI समिट में हो रहा है अत्याधुनिक AI जो इंसान की तरह सोचने तक लायक है, फैसले लेने तक लायक है, जो हमें ये बताता है कि हमारी फीलिंग्स सही है कि नहीं है, जो हमें ये बताने लगा है कि ये दवाई हमारे लिए सही है कि नहीं है, जो हमें ये बताने लगा है कि हमें ट्रैवल प्लान्स ऐसे अपने बनाने चाहिए, तो जो हमारी मतलब इमोशनल से लेकर फाइनेंशियल नीड्स तक या फिर हमारी प्रैक्टिकल नीड्स, हर चीज का सब जवाब उसके पास है। वो इंसानी दिमाग की तरह सोचता है। आने वाले भविष्य में लोगों को डर यह है कि वो इंसानी दिमाग को रिप्लेस कर लेगा। आप इस लेवल का AI समिट कर रहे हैं और आपके मीडिया के लोगों के पास जो पासेस हैं, या तो वो पासेस नहीं है या फिर वो डिजिटल पास ही नहीं है, तो हाथ पे पर्ची लेकर घूम रहे होंगे क्या मीडिया के लोग? कितनी शर्म की बात है दोस्तों। ये जो 42 सेकंड का मोदी जी का वीडियो है ना, उसके नीचे कमेंट्स की भरमार है। हर कोई यही कह रहा है कि सच्चाई और मोदी जी की ये वीडियो, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। दोस्तों बहुत से लोग मेरी आलोचना कर सकते हैं इस बात के लिए कि इतना बड़ा AI समिट हो रहा है, इसमें अगर कोई गलती निकल भी गई तो जरूरी है इस वक्त सरकार की आलोचना करना, इससे देश का नुकसान होगा। तो यहाँ मैं आपको याद दिला दूं, पूर्व की डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किया गया था और उसके 1 महीने पहले से मीडिया ने तांडव मचा दिया था। ये छत चोरी है, यहाँ से पानी गिर रहा है, सड़क में गड्ढे हैं, ये है वो है, इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी नहीं है, ये बताते हुए पूरी दुनिया में भारत की मीडिया की सुर्खियां बन रही थी कि देखिए कॉमनवेल्थ गेम इंडिया में हो रहे हैं और यहाँ पर कोई ठीक से व्यवस्था नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। हालत ये हो गई कि कॉमनवेल्थ गेम जब शुरू होने वाले थे ना, उसके कुछ घंटे पहले तत्कालीन PM डॉक्टर मनमोहन सिंह ने न्यूज चैनल्स के संपादकों को डायरेक्ट मैसेज भेजा कि अब बस बहुत हो गया, अब भारत ऑर्गेनाइज कर चुका है, अब टीम्स आ चुकी हैं विदेश से, अब आप शांत हो जाइए। तब जाकर मीडिया के लोग शांत हुए थे। और मैं नहीं कह रही मीडिया ने गलत किया था, ठीक किया था, मीडिया का काम ही है गलत बताना। भाई अगर आप इतना बड़ा AI समिट कर रहे हैं और उसमें केओस है, उसमें भारी अव्यवस्था है, पार्टिसिपेंट्स का सामान चोरी हो रहा है, उनको लाइनों में खड़ा किया जा रहा है, मीडिया के लोग परेशान हैं, तो फिर कोई तो अधिकारी होगा ना जो इसके लिए जिम्मेदार होगा। आपका पूरा का पूरा मंत्रालय, पूरी की पूरी सरकार बस फोटोबाजी में ही लगी रहेगी, फोटोशूट में ही लगी रहेगी। क्या हो जाता अगर प्रधानमंत्री भारत मंडपम के इस हॉल में चहलकदमी करने नहीं जाते? तो क्या हो जाता? ऐसा क्या आफत हो जाती? कम से कम उन लोगों को दिक्कत तो नहीं होती। या तो आप पूरे हॉल को भरिए मत, वहां पर लोगों को बुलाइए मत, और जब भीड़ इकट्ठा हो गई है तो फिर आप उनको बाहर कैसे खड़ा कर सकते हैं?
पीएम का आना वहां जरूरी है या पार्टिसिपेंट्स का आना वहां जरूरी है? वो एआई समिट किसके लिए हो रहा है? पीएम की फोटोबाजी के लिए हो रहा है, फोटोशूट के लिए हो रहा है, या पार्टिसिपेंट्स के वहां पर आकर अपनी नॉलेज को शेयर करने से हो रहा है? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।